जो इंसान की जात नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो कभी इंसान के धर्म को नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो किसी से उसके घर परिवार का ओहदा नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो इंसान की जात नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो कभी इंसान के धर्म को नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो किसी से उसके घर परिवार का ओहदा नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो हर जात धर्म सभी के लोगों को जो हर जात धर्म संस्कृति सभी के लोगों को पढ़ने का एक बराबर दर्जा देती। जो हर जात धर्म संस्कृति सभी के लोगों को पढ़ने का एक बराबर दर्जा देती वो मेरी सखी किताब है। वो मेरी सखी किताब है। जो इंसान की जात नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो इंसान की अमीरी गरीबी देख पढ़ने का अवसर नहीं देती। जो इंसान की अमीरी गरीबी को देख पढ़ने का अवसर नहीं देती वो मेरी सखी किताब है। जो किसी को छुआछूत की नज़र से नहीं देखती वो मेरी सखी किताब है। जो किसी को छुआछूत की नज़र से नहीं देखती वो मेरी सखी किताब है। जो सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देती। जो सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देती वो मेरी सखी किताब है। जो अपनी किस्मत को बदलने की क्षमता देती। जो अपनी किस्मत को बदलने की क्षमता देती वो मेरी सखी किताब है। जो इंसान की जात नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो सभी को सफलता की सीढ़ी चढ़ाती। जो सभी को सफलता की सीढ़ी चढ़ाती है वो मेरी सखी किताब है। जो रंग काला गोरा देखे बिना पढ़ने देती वो मेरी सखी किताब है। जिसे पढ़ने से घर की स्थिति अच्छी हो जाती। जिसे पढ़ने से घर की स्थिति अच्छी हो जाती वो मेरी सखी किताब है। जो किसी इंसान से जात नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो कभी इंसान के धर्म को नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो किसी से उसके घर परिवार का ओहदा नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो सही गलत समझाने में माहिर होती है वो मेरी सखी किताब है। जो सही गलत को समझाने में माहिर होती है वो मेरी सखी किताब है। जो सही गलत में फ़र्क देखना सिखाती है वो मेरी सखी किताब है। जो हर किसी को अपना लेती है वो मेरी सखी किताब है। जो इंसान की जात नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। जो कभी इंसान के धर्म को नहीं पूछती वो मेरी सखी किताब है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी तो इसको सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और आप सभी को पता है कि बिना ज्ञान के ज़िंदगी में आगे बढ़ना या कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि जितना हो सके किताबों से प्यार करें, अपना समय ज्ञान की तरफ लगाएं, ज्ञान की चीज़ें देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, आप सही गलत तो समझते ही हैं और अगर आप अपने घर में पढ़ जाते हैं तो आप आने वाली सभी पीढ़ियों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और पढ़ाई का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है, आप सबको अच्छे से बता सकते हैं। और ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार, समाज, देश, राज्य सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पढ़ाई करें, पढ़ाई में ध्यान दें, जितना हो सके ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करें। जहाँ से भी मिले ज्ञान अर्जित करें और सही ज्ञान अर्जित करें, अधूरा ज्ञान अर्जित न करें। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी कविता। कौन सी पंक्ति आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा ना चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कविता के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।